सेल्फ हीलिंग ये कोई जादू या मिरेकल नहीं है। ये बिल्कुल नेचुरल और साइंटिफिक है कि हमारी बॉडी खुद को ठीक कर लेती है। हम सब ने छोटे छोटे कट्स और ब्रूजेस देखे हैं और वो अपने आप हील हो जाते हैं। हर सेकेंड जो हम जिंदा हैं, हमारी बॉडी के सेल्स लगातार काम करते रहते हैं ताकि हम वापस अपनी नेचुरल स्टेट ऑफ होम्योस्टैटिस यानी बैलेंस में आए। जब हम मेडिसिन या दवाइयों का सहारा लेते हैं या हमारी बॉडी के सिस्टम्स को फिजिकली मैनिपुलेट करते हैं हील होने के लिए, तो असल में हम सिर्फ हमारे बॉडी के अंदर के नेचुरल हीलिंग एबिलिटी को बूस्ट कर रहे होते हैं। तो इस वीडियो का मेन पर्पस ये है कि हमारी बॉडी के हीलिंग प्रोसेस को फास्ट करना अपने एक्शंस और थॉट्स के जरिए। सेल्फ हीलिंग एक छोटी सी वार्निंग है, डॉक्टर्स या फिजिशियन से कंसल्ट करना कभी भी अवॉइड, इग्नोर या डिले नहीं करना चाहिए। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है मोटिवेट विद शची। I can't believe that you came into my life. You made me feel again. Now it's my turn. You say you've always been a little bit shy. But नमस्ते, मैं हूँ शची सेठ, राइटर, एंटरप्रेन्योर, लाइफ कोच और आपकी अच्छी दोस्त। आज हम बात कर रहे हैं सेल्फ हीलिंग के बारे में। सेल्फ हीलिंग है क्या? सेल्फ हीलिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम जानबूझकर ऐसे स्टेप्स लेते हैं अपने फिजिकल, इमोशनल और मेंटल वेलबींग को करने के लिए। ही सेल्फ हीलिंग हमको अपना खुद के हीलिंग जर्नी का कंट्रोल लेने की शक्ति देता है, जिससे रिसिलियंस और इनर पीस मिलता है। हीलिंग भी फास्ट हो जाती है। या हमें ज़रूरत है एक प्यारी सी कहानी की ताकि सेल्फ हीलिंग की इम्पोर्टेंस को एम्फसाइज कर सकें। जेरी की कहानी। जेरी वो है जिससे आप जेलसी फील करते हो। वो हमेशा अच्छे मूड में रहता है और उसके पास हमेशा कुछ पॉजिटिव कहने को होता है। जब कोई से पूछता है कि आप कैसे हो, तो वो जवाब देता है, अगर मैं और बेटर होता तो मैं जुड़वा होता। वो सबका फेवरेट मैनेजर है। वो एक नेचुरल मोटिवेटर है। अगर कोई एम्प्लॉय का दिन बुरा जा रहा होता है तो जेरी वहाँ उस एम्प्लॉय को सिचुएशन के पॉजिटिव साइड को देखने के लिए कहता है। एक दिन किसी ने जेरी से पूछा, मुझे समझ नहीं आता आप हमेशा पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं, आप ये कैसे कर लेते हैं? तो जेरी ने जवाब दिया, हर सुबह जब मैं उठता हूँ तो खुद से कहता हूँ, जेरी आज तुम्हारे पास दो चॉइसेस हैं, तुम अच्छे मूड में रह सकते हो या बुरे मूड में। मैं अच्छे मूड में रहना चूज करता हूँ। जब भी कुछ बुरा होता है मैं विक्टिम बनने का या खुद को हील करने का चॉइस करता हूँ। मैं हर दिन खुद को हील करता हूँ। हर बार जब मुझे दर्द होता है, शिकायत करने की बजाय मैं एक्सेप्ट करता हूँ और पॉजिटिव रहकर सेल्फ हील होता हूँ। मैं जिंदगी के पॉजिटिव साइड को चूज करता हूँ। ये इतना आसान है? सामने वाले ने पूछा। हाँ ये है, जेरी ने मुस्कुरा कर कहा। जिंदगी सब कुछ चॉइसेस के बारे में है। जब आप सारी कॉम्प्लिकेशंस को अलग कर देते हैं तो हर सिचुएशन एक चॉइस होती है। आप चूज करते हैं कि आप सिचुएशंस पे कैसे रिएक्ट करेंगे। आप चूज करते हैं कि आपकी हेल्थ आपको कैसे इफेक्ट करेगी। आप चूज करते हैं कि आप अच्छे शेप में रहेंगे या बुरे। मतलब ये आपकी चॉइस है कि आप जिंदगी कैसे जीते हैं। कुछ सालों बाद जेरी ने रेस्टोरेंट का बैक डोर खुला छोड़ दिया और 3 चोरों ने उसे गन पॉइंट पर लूट लिया। जब वो सेफ खोलने की कोशिश कर रहा था, उसके हाथ नर्वसनेस की वजह से कांप रहे थे, तो कॉम्बिनेशन से फिसल गया। रॉबर्स घबरा गए और उन्होंने उसे गोली मार दी। लकीली जेरी को जल्दी ही ढूंढ लिया गया और लोकल हॉस्पिटल में ले जाया गया। 18 घंटे की सर्जरी और कई हफ्ते इंटेंसिव केयर में रहने के बाद जेरी को हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई। उसके शरीर में गोलियों के थोड़े टुकड़े भी रह गए थे। जब जेरी से पूछा गया कि वो कैसा है तो उसने क्या जवाब दिया, अगर मैं और बेटर होता तो मैं जुड़वा होता। मेरी गोलियों के निशान देखोगे? हम सच में जानना चाहते हैं कि जेरी क्या सोच रहा था, तो हमने उससे पूछा। सबसे पहली बात जो मेरे दिमाग में आई वो ये थी कि मुझे बैकडोर लॉक कर देना चाहिए था, जेरी ने जवाब दिया। फिर जब मैं फ्लोर पर लेटा हुआ था तो मैंने याद किया कि मेरे पास 2 चॉइसें हैं। मैं जीने को चूज कर सकता हूँ या मरने को। मैंने जीना चूज किया। क्या आप डर गए थे? क्या आप बेहोश हो गए थे? अगला सवाल आया। जेरी ने हंसते हुए जवाब दिया, पैरामेडिक्स बहुत अच्छे थे। वो लगातार मुझसे कह रहे थे कि मैं ठीक हो जाऊंगा। पर जब वो मुझे ईआर में ले गए और मैंने डॉक्टर्स की, नर्सेस के चेहरों के एक्सप्रेशन देखे तो मैं सच में डर गया। उनकी आंखों में मैंने पढ़ा, ये तो मरने वाला है।
मुझे पता था कि मुझे एक्शन लेना होगा। तो आपने क्या किया? उसने दोबारा सवाल पूछा गया। तो वह एक एक्सपीरियंस नर्स मुझसे सवाल पूछ रही थी। उसने पूछा कि क्या मुझे किसी चीज़ की एलर्जी है? तो मैंने जवाब दिया हाँ। तो डॉक्टर्स और नर्सेस सब काम बंद करके जेरी को सुन रहे थे। जेरी ने ध्यान से सांस लिया और चिल्लाया, बुलेट्स की। सब डॉक्टर्स और नर्सेस हंसने लगे। जेरी ने उन्हें बताया, मैं जीने को चूज कर रहा हूँ, मुझे ऐसे ऑपरेट करो जैसे मैं जिंदा हूँ, मरा हुआ नहीं। जेरी हर दिन बेड पर हेल्दी और एक्टिव होने का विजुअलाइजेशन करता रहा। जेरी अपने डॉक्टर्स के स्किल्स और अपने सेल्फ हीलिंग प्रैक्टिस की वजह से और उसके शानदार एटीट्यूड की वजह से जिंदा बच गया। हम सबको इस कहानी से सीखना चाहिए कि हर दिन हमारे पास पूरी तरह से जीने की चॉइस है। आखिर में एटीट्यूड ही सब कुछ है। सेल्फ हीलिंग के पास तो हम बता ही रहे हैं। चलो सेल्फ हीलिंग के बेनिफिट्स को डिटेल में स्टडी करते हैं। बेटर फिजिकल हेल्थ। सेल्फ हीलिंग प्रैक्टिसेस में एंगेज होने से हमारी सेहत हमेशा अच्छी रहती है, जिसमें बढ़ती हुई एनर्जी, बेटर इम्यून सिस्टम और क्रॉनिक कंडीशंस या बहुत पुरानी दर्दों के सिम्टम्स में कमी होना शामिल है। बेटर इमोशनल वेलबींग। सेल्फ हीलिंग स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन को मैनेज करने में हेल्प करता है, जिससे एक बैलेंस्ड इमोशनल स्टेट मेंटेन हो जाता है। क्विक हीलिंग। जब मेडिसिन के साथ सेल्फ हीलिंग प्रैक्टिस करते हैं, हम मेडिटेशन यूज करते हैं, मैनिफेस्टेशन और ग्रैटिट्यूड भी प्रैक्टिस करते हैं, हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं और खुश रहते हैं, जो हीलिंग प्रोसेस को बढ़ा देता है। इंक्रीज रिसिलियंस। सेल्फ हीलिंग हैबिट बनाने से लाइफ के चैलेंजेस को कोप करने की एबिलिटी बढ़ जाती है और मुश्किलों और प्रॉब्लम से बाउंस करने की हिम्मत भी मिलती है। बेटर रिलेशनशिप्स। इम्प्रूव्ड इमोशनल रेगुलेशन और सेल्फ अवेयरनेस से हेल्दी और ज्यादा फुलफिलिंग रिलेशनशिप्स कंट्रीब्यूट करते हैं। जब हम सेल्फ हीलिंग के बेनिफिट्स को कंसिडर करते हैं तो मुझे यकीन है कि इस प्रोसेस और प्रैक्टिस को इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम सब हेल्दी और खुशहाल जिंदगी की तलाश करते रहते हैं। लेकिन ये टॉपिक शायद ही कभी डिस्कस होता है, तो इम्पॉर्टेंट है सीखना कि हम सेल्फ हीलिंग कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सब हमारे थॉट प्रोसेस से शुरू होता है। हमें अपनी इंटरनल एनर्जी और पॉजिटिव थिंकिंग का यूज करके खुद को हील करना है। मैंने कुछ प्रैक्टिसेस भी शेयर की है जो डेली लाइफ में अडॉप्ट करने से हम सेल्फ हीलिंग की आर्ट में मास्टर बन सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो बार बार रिपीट करना चाहूंगी वो है कि विश्वास करना कि आप में खुद को हील करने की शक्ति है। ये हमेशा बिलीफ और फेथ से शुरू होता है। तो शुरू करें। फाइंड द सोर्स ऑफ पेन। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने फिजिकल, इमोशनल या मेंटल दर्द के रूट कॉज को समझें और मानें। फिर इन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए अप्रोप्रिएट स्टेप्स लें, चाहे वो पास्ट ट्रॉमा हो, क्रॉनिक स्ट्रेस हो या किसी और फैक्टर से हो। अगर गिल्ट या गुस्सा अंदर है तो उससे भी जाने दें। माइंडफुलनेस। प्रेजेंट में रहकर अपने थॉट्स और फीलिंग्स को बिना जजमेंट के ऑब्जर्व करना माइंडफुलनेस है। तो जब भी आप एफर्मेशंस लेते हैं तो माइंडफुली उस बॉडी पार्ट पे फोकस करके करें। जैसे अगर आपको बैक पेन हो रहा है तो फोकस अपनी बैक पे रखकर करें कि आप हेल्दी हैं और फिट हैं, रनिंग भी आसानी से कर पा रहे हैं। मेडिटेशन। मेडिटेशन हीलिंग प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑनलाइन बहुत सारे मेडिटेशन म्यूजिक अवेलेबल है, कुछ खास तौर पर हीलिंग के लिए डिजाइंड है। गाइडेड हीलिंग मेडिटेशन भी अवेलेबल है। आप मेरी आने वाली अगले वीडियो का इंतजार भी कर सकते हैं, जो कि सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन के लिए एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है। रेगुलर मेडिटेशन स्ट्रेस कम करना और सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। टेक्निक्स में डीप ब्रीदिंग, गाइडेड विजुअलाइजेशन और बॉडी स्कैन्स भी शामिल हो सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी। मैं हमेशा फिजिकल एक्टिविटी जरूर करने की सलाह देती हूँ। किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी, वॉकिंग, रनिंग, योगा या आपको जो भी एक्सरसाइज पसंद हो, एंडोर्फिन्स को बूस्ट करने और मूड इंप्रूव करने के लिए ये हमारे बॉडी हीलिंग मैकेनिज्म को बहुत हद तक बूस्ट करता है। माइंड बॉडी प्रैक्टिस जैसे योगा और ताई ची फिजिकल मूवमेंट को माइंडफुलनेस के साथ इंटीग्रेट करते हैं, जो ओवरऑल वेलबींग को प्रमोट करते हैं। डिसिप्लिन लाइफस्टाइल, डाइट एंड स्लीप। हम सिविल ह्यूमंस हैं और सेल्फ ग्रोथ में टाइम और एफर्ट स्पेंड करते हैं, इसलिए डिसिप्लिन लाइफ के बेनिफिट्स और इम्पोर्टेंस को आपसे और मुझसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता। तो बस एक रिकैप, अपने बॉडी के हीलिंग प्रोसेस को सपोर्ट करने के लिए न्यूट्रिएंट से भरपूर बैलेंस डाइट मेंटेन करें। आपके सामने जो भी खाना है उसके लिए ग्रेटफुल रहें, उसके बारे में नैग या कंप्लेन ना करें।
हर बाइट के साथ ये माने कि ये खाना आपके हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होगा और आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करेगा। अगर आप जंक फूड भी खा रहे हैं तो गिल्ट नहीं फील करना, बस थैंकफुल होना है कि आपको अच्छा टेस्टी खाना मिला है। तो मैं यही कहूँगी कि जंक फूड खाना चाहिए ये नहीं है, पर जो भी खाओ खुश होके एंजॉय करके खाओ। हर रात रेस्टफुल स्लीप भी लेना ज़रूरी है ताकि आपकी माइंड और बॉडी रेजुवनेट हो सके। नींद बहुत ज़रूरी है, फिर भी इग्नोर किया जाता है। 8 घंटे लगातार नींद लेने से आपका माइंड और बॉडी चार्ज होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपना मोबाइल फ़ोन चार्ज करते हैं। दोनों ही फुल्ली चार्ज होने पर बेस्ट काम करते हैं। सोने से पहले एक छोटी सी मैनिफेस्टेशन करें कि आप कितने ग्रेटफुल हैं कि आज का दिन आपने पूरी तरह से ज़िंदगी जी है और ये स्लीप आपको अगले दिन के लिए रिलैक्स और रिजुवनेट करेगी। एक डिसिप्लिन डेली रूटीन एस्टेब्लिश करें जो सेल्फ केयर, काम और रिलैक्सेशन के लिए टाइम इंक्लूड करता है। फॉरगिविंग एंड लेटिंग गो ऑफ रिसेंटमेंट। सबसे बड़ी रुकावट जो हमें होल्ड करती है और हमारी हेल्थ को इफेक्ट करती है वो हर्ट, गुस्सा और रिसेंटमेंट। जब हम ग्रजेस और रिसेंटमेंट को रिलीज करते हैं और दूसरों को माफ कर देते हैं तो हम खुद को नेगेटिव इमोशन से मुक्त करते हैं। ये सेल्फ हीलिंग प्रोसेस की शुरुआत है। सेल्फ फॉरगिवनेस। गिल्ट भी दर्द, एक या इलनेस का सबसे बड़ा इंड्यूसर है, इसलिए खुद को माफ करना वाइटल है। सेल्फ कंपैशन की प्रैक्टिस करें और अपने आप को पास्ट मिस्टेक्स के लिए माफ कर दें। पॉजिटिव एटीट्यूड। जब हम अपनी बीमारी के बारे में बात करते हैं, कंप्लेन करते हैं या लोगों से शेयर करते हैं तो हम अपनी इलनेस को और एनर्जी देते हैं और हीलिंग डिलेड हो जाती है। इसकी बजाय हमें अपना फोकस अच्छी सेहत, गुड हेल्थ और परफेक्ट हेल्थ पर शिफ्ट करना चाहिए। एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना चाहिए। पॉजिटिव थॉट्स पर फोकस करें और एक ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक मेंटेन करें। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। रोंडा ब्रायन ने अपनी बुक मैजिक में कहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा मैजिक वॉन्ड ग्रैटिट्यूड है। जब हम जिंदगी के सबसे बड़े ब्लेसिंग्स के लिए ग्रेटफुल होते हैं तो ये सेल्फ हीलिंग की तरफ हमारा पहला कदम है। जिंदगी की छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ों के लिए थैंकफुल होने से हीलिंग प्रोसेस की स्पीड मल्टीप्लाई हो जाती है। अपनी लाइफ के अच्छे एस्पेक्ट्स के लिए रेगुलरली ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें ताकि आपका माइंडसेट पॉजिटिविटी की तरफ शिफ्ट हो। टेक अ ब्रेक, रेजुवनेट। ज़रूरत पड़ने पर ब्रेक्स लें ताकि रेस्ट और रेजुवनेट हो सके। रेगुलरली या ईयरली वेकेशंस पे ज़रूर जाएं। ऐसे एक्टिविटीज़ में एंगेज हों जो आपको रिलैक्स और रिचार्ज करें। ये सब फील गुड करने के बारे में है। जब आप एंजॉय कर रहे होते हैं तो आप सिर्फ पॉजिटिव मेमोरीज नहीं बना रहे होते, बल्कि अंदर से पॉजिटिव और खुश भी फील करते हैं। आपके विचार भी पॉजिटिव हो जाते हैं जो फर्दर पॉजिटिव थॉट्स को एनकरेज करते हैं, हेल्थ और वेलनेस में रिजल्ट करते हैं। अपने रूटीन में सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ जैसे रीडिंग, हॉबीज़ या नेचर में टाइम स्पेंड करना भी इनकॉर्पोरेट करें। जर्नी ऑफ हीलिंग। सेल्फ हीलिंग कोई इंस्टेंट प्री मिक्स रेसिपी नहीं है, इसमें टाइम लगता है। तो इस प्रोसेस को एम्ब्रेस करें, प्रोसेस पर विश्वास करें, समझ लें कि हीलिंग एक जर्नी है, कोई डेस्टिनेशन नहीं है। अपने आप के साथ पेशेंट रखिए और रिकॉग्नाइज करें कि प्रोग्रेस धीरे धीरे होगी और आपका बिलीफ और फेथ इस प्रोसेस के पिलर्स हैं, बिना जिनके डेस्टिनेशन तक पहुंचना संभव ही नहीं है। अपने वेलबींग को इम्प्रूव करने के तरीके कंटिन्यूसली ढूंढते रहिए और पर्सनल ग्रोथ को एम्ब्रेस कीजिए। सेल्फ एक्सेप्टेंस। सेल्फ एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप से प्यार करें और रिस्पेक्ट करें। आप वही हैं जो आप खुद को समझते हैं। एक्सेप्ट करें कि आप एक हेल्दी और हील लाइफ जीने के लिए बने हैं। खुद को अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस के साथ एक्सेप्ट करें। अपने आप को एक्सेप्ट करना ट्रू हीलिंग के लिए फाउंडेशन है। डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। जब आप अपने गोल्स पाने के लिए मेहनत करते हैं, उनका पीछा करते हैं, तो जो एंथुजियाज्म और एड्रेनालाइन रश आपको मिलता है वो आपको आपके पैशन पर फोकस रखता है। आप हमेशा हाई फ्रीक्वेंसी पर रहते हैं और इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। बीमार होने का तो टाइम ही नहीं होता। सेल्फ हीलिंग ऑटोनोमसली होती रहती है। इसीलिए फोकस्ड और मोटिवेटेड रहें। अपने पर्सनल गोल्स और डिजायर्स के प्रति डेडिकेटेड रहें, चाहे कोई भी चैलेंजेस क्यों ना आए। डोंट एक्सपेक्ट वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स। अगर आप दूसरों से एप्रिसिएशन या शाबाशी की एक्सपेक्ट करते हैं तो आपको सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी। आप अच्छा फील नहीं करोगे, इससे आपकी हेल्थ पर भी असर पड़ेगा और इस तरह सेल्फ हीलिंग प्रोसेस पर भी इफेक्ट होगा। इसलिए खुद को इम्पोर्टेंस दें, खुद को अप्रिशिएट करें। खुद को खुश रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी अच्छाइयों पर और अचीवमेंट्स पर खुद को प्राउड होना ज़रूरी है। लोग क्या कहते हैं इसके बारे में स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। उन चीज़ों पर फोकस करो जो आपको सच में खुशी देती है और सेटिस्फाई करती है। ये असली हेल्थ और हीलिंग प्रोसेस का सीक्रेट है।
इन सभी प्रैक्टिसेस को अपनी डेली लाइफ में अपना के आप एक कम्प्रिहेंसिव सेल्फ हीलिंग शुरू कर सकते हैं। सेल्फ हीलिंग रेगुलरली प्रैक्टिस करके आप अपनी पर्सनालिटी को एक्सेप्ट करेंगे, लाइफ में फ्लेक्सिबल और स्ट्रांग बनेंगे, लाइफ में बैलेंस भी मेंटेन हो जाएगा और ज़िंदगी कम कॉम्प्लिकेटेड लगेगी। मैं फिर से स्ट्रांगली रिपीट करना चाहूँगी कि डॉक्टर्स के स्किल्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता। मेडिकल फील्ड में बहुत रिसर्च और डेवलपमेंट हो रहा है हमारी लाइफ बेटर बनाने के लिए। हम बस सेल्फ हीलिंग प्रैक्टिस करके हमारी बॉडी की हीलिंग प्रोसेस को एनहांस कर रहे हैं। आई रियली होप आपको मेरा सेल्फ हीलिंग प्रोसेस पर टेक अच्छा लगा होगा। अपने ओपिनियंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो थम्स अप आइकॉन क्लिक कर दें। मेरे और वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकॉन है जो आपको नोटिफाई करेगा जब भी मैं पोस्ट करूँगी, तो उसको क्लिक कर दीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। गुड बाय, गॉड ब्लेस।